जय श्री कृष्ण। आज हम सूर्योदय, दिनमान, रात्रिमान, सूर्यास्त निकालना सीखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से सूर्योदय बनता है। क्योंकि सूर्य मान लीजिए कि बनारस का पंचांग है और बनारस के पंचांग में जिस समय बनारस में सूर्योदय हुआ है उस समय का सूर्योदय लिखा हुआ है, लेकिन हमको तो जिस जगह का जन्म है उस जगह का सूर्योदय निकालना है। तो उस जगह का सूर्योदय, दिनमान, रात्रिमान निकालने के लिए गणित क्रिया करनी होगी। तो उसका नियम, सबसे पहले तो नियम देख लेना चाहिए कि नियम है कि जैसे पंचांग में प्रतिदिन की सूर्य क्रांति लिखी रहती है, सूर्य क्रांति पंचांग में प्रतिदिन की लिखी रहती है। अब जिस दिन का सूर्योदय बनाना हो उस दिन की क्रांति और इष्ट स्थानीय अक्षांश का हल चर सारणी में देखकर निकाल लेना चाहिए। जो मिनट सेकेंड रूप फल आवे उसे उत्तराक्रांति होने पर 6 घंटे में जोड़ दें और दक्षिणाक्रांति में 6 घंटे में से घटा देने पर सूर्यास्त का समय निकलता है। इसे 12 घंटे में से घटाने पर सूर्योदय होता है। सूर्यास्त काल को 5 से गुणा कर देने पर घट्यादि दिनमान होता है और इसे 60 में से घटाने पर रात्रिमान होता है। अब ये तो नियम है। अब इसमें कैसे क्या करना है, उदाहरण को देखते हैं कि जैसे विक्रम संवत 2001 वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया, उस दिन 24 अप्रैल के दिन विश्व पंचांग में सूर्य की उत्तराक्रांति 12° 54 कला है। जब हम ये 2000 विक्रम संवत 2001 वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया 24 अप्रैल के दिन सूर्य की उत्तराक्रांति 12° 54 कला है। मैं अपने एक जगह पर ये 12° 54 लिख लिए। 12° 54 कला, ये क्या है? सूर्य क्रांति। तो ये सूर्य क्रांति और उत्तरा है। क्रांति 2 होती हैं, उत्तरा या दक्षिणा। तो ये उत्तरा क्रांति है। अब हमको कहाँ का निकालना है? आरा का निकालना है। ये आरा कहाँ पड़ता? बिहार में है। तो आरा में इस दिन का सूर्यास्त, सूर्योदय एवं दिनमान और रात्रिमान निकालना है। तो अब हमको सबसे पहले अक्षांश और देशांतर बोधक सारणी में
देखना पड़ेगा कि आरा का अक्षांश कितना है। तो जैसे हमने ये अक्षांश और देशांतर बोधक सारणी, इसमें देखे कि आरा कहाँ पे लिखा है। ये लिखा आरा, तो आरा बिहार, अक्षांश 25-30 है। तो आरा का अक्षांश कितना है? 25-30। अब हम ये 25-30 यहाँ लिख लिए। 25-30 आगे लिख दिए आरा अक्षांश। तो हमारी क्रांति कितनी है? 12-54 हमारी क्रांति है और 25-30 हमारा अक्षांश है। आरा का निकाल रहे हैं, इसलिए आरा का देखें। यदि आपको दिल्ली का निकालना है तो दिल्ली का देखेंगे, कानपुर का निकालना कानपुर का देखेंगे, जहाँ का निकालना है वहाँ का देखेंगे। अब इसका चर सारणी के अनुसार मिनट सेकंड रूप फल निकालना है। तो अब हम सारणी में 25 अंश अक्षांश का और 12 अंश के क्रांति वाले कोठे में, ये 25 अंश अक्षांश वाला ये 25 और 12 अंश क्रांति वाला। समझ में बात आई? तो 25 अंश अक्षांश का 12 अंश के क्रांति वाले कोठे में, जैसे देख लेते हैं। चर सारणी निकाले, ये रही चर सारणी। तो बताते हैं कि 25 अंश अक्षांश का और 12 अंश के क्रांति वाले। पच्चीस अंश अक्षांश, तो 25 अंश अक्षांश ये लिखा है और 12 अंश क्रांति। तो 12 कहाँ लिखा है? ये ऊपर क्रांति लिखी हुई है, ये इसके बगल में अक्षांश हैं, तो ये 12 लिखा है। अब ठीक इसके नीचे चले गए और 25 के सामने कितना लिखा? 22-45। कितना लिखा? 22-45। तो हम 22-45 ये लिख लिए। 22-45 ये 25 अंश अक्षांश, बानी 25 के सामने और 12 के नीचे
हमको ये 22/45 मिल गया। अब हमको 26 अंश अक्षांश का फल यानी 25 और 26, जो हमारा ये 25-30 है, इसमें 25 और 26 का इसमें अंतर करेंगे कि जैसे अभी हमको 22 मिनट 45 सेकंड फल मिला है, तो यहाँ अभीष्ट अक्षांश 25-30 है। अतः 25 और 26 अंश अक्षांश वाले 12 अंश के क्रांति के कोठों का अंतर किया। तो मतलब हम पहले ये जो हमारा 12-54 सूर्य क्रांति है और 25-30 आरा का अक्षांश है, तो सबसे पहले तो हम 25 अक्षांश और 12 के सामने देखे तो 22/45 मिला। अब हम 26 का देखेंगे कि 26 में कितना अंक लिखा हुआ है, क्योंकि हमको 25-26 का अंतर करना है। तो ये 25 और 12 कहाँ है, ये 12 है, तो इसमें 26 में लिखा है 23/48। तो 23/48 ये 26 अंश के सामने है, 26, तो 23/48 ये 26 का है और ये 25 का है। तो हमको 25-26 का अंतर करना है। तो अंतर माने घटा देना है। तो 8 में से 5 गया 3, और इधर 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आया 1 3। कितना आया? 1 3। अब इसको ये हमारे क्या है, 1 मिनट 3 सेकंड है। अब हमको इसको सबको सेकंड में बना देना है। तो 1 मिनट 3 सेकंड है, तो 1 मिनट को हम 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा कर दिया तो 60 × 60, और जो 3 है इसमें 60 में 3 जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, 60 3 63, ये 63 हो गया। अब ये अनुपात किया कि 60 कला का फल 63 सेकंड है, तो 30 कला का कितना होगा? ये 60 कला का आया है। अब हमको 30 कला का निकालने के लिए, ये हमारा 63 आया है, तो 63 गुणे 30 बटे 60, तो इसको काट देंगे। 30 × 30 और 30 दूनी 60 बराबर हाँ, अब 63 और 1, 63 × 63 बटे 2। अब इनको सही बटा बनाएंगे। तो सही बटा बनाने के लिए जो हर होते हैं उससे ऊपर वाले में
भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग 63 में देंगे। तो 2 एकन दुतियां 6, 3 उतारे, 2 एकन 2, 3 में से 2 गया 1, तो 31 सही 1/2, 31 सही 1/2, 31 सही 31 सही 31 सही 31 सही 1/2। इसके पहले यहाँ 0 0, फिर 31 सही 1/2, ये आ गया 31 सही 1/2। अब इसको क्या करना है, जो 31 सही 1/2 आया है, अब जो हमारा 25 अंश वाला फल है, कितना 22/45, उस 22/45 में इसको जोड़ देना है। तो 22/45 प्लस 0, 31 सही 1/2, इसको जोड़ देना है। तो 5 1 6, 5 1 6, और 4 और 3 7, 7 माने 1, क्योंकि उधर 1 चला जाएगा, 60 से अधिक हो जाने पर उधर हो जाता है 1। तो 1 ये तो 22 और 1 23, 23 16, और 1/2, ये तो वैसे ही रहेगा। तो 23 16 1/2, ये हमारा आ गया 23 16 1/2 फल। अब 12 अंश क्रांति का आया है, ये 12 अंश क्रांति का आया है, किंतु हमको 12/54 का निकालने के लिए क्रिया अभी और करनी है। ये तो 12 का आया है, लेकिन हमें 12/54 जो हमारी क्रांति है 12 का आया है, हमें 12/54 का निकालना है। रूप फल ये 12 का है, तो उसके लिए हमको, जैसे हमने इसमें 25 26 का अंतर किया था, अब जब हमको अभी 12/54 का निकालना है, तो उसके लिए हमको 12-13 का अंतर करना होगा, हैं? तो जब हमने चर सारणी में देखे, ये चर सारणी निकाल लिए। अब 12-13 का अंतर करना है, तो 13 के सामने लिखा है 24-43,
तो ये हम यहाँ पर 2443 लिख दिए। 2443 ये 2443 लिख दिए। ये कितने का है? 13 का है। 13 चर सारणी में देख करके प्राप्त हुआ है। और 12 का कितना है? 2245। तो 2245 ये 12 का है। इसको घटा दिए तो 13 में से 5 गए, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 बचा। 8 ये यहाँ लिख दिए। और 60 40 100, तो ये 8 बचा। और 60 40 100 3 103, 103 13 में और 10वां से 4 गए। 10 क्यों? यहाँ 103 103 45, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ बचे 9 बचे। 9 में 5 गए, 9 में 4, 9 में से 4 गए तो बचा 5। इधर 23 बचा। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 158 हुआ। अब इस 158 को हम जो 1 मिनट 58 सेकंड फल आया है, इसको सेकंड में बुक कर देंगे। सेकंड में करने के लिए 60 से 1 को गुणा कर दिए तो बराबर 60 × 60 और उसमें 58 जोड़ दिए। 58 तो 8 के 8 8 और 8 के 8 8 और 6 5 11, तो 118 ये हमारा सेकंड आ गए। 118 सेकंड हो गए। ये हमारा 118 सेकंड बन गए। अब जो 118 सेकंड है, तो अनुपात किया कि 60 कला का फल 118 सेकंड है। ये कितने का है? 60 कला का फल है। तो 54 कला का कितना होगा? तो इसके लिए ये 118 गुणे 54 बटे 60, तो बटे 60 है। अब जो 118 गुणे 54 बटे 60 है, तो इसको काटे, तो काटे तब 2 तिया 6 और 0 को 0 0 और 2 पंचे 10 और दुनेम 18, तो 59 गुणे 54 बटे 30। अब इसका 2 51 2 और 2 पंचे 10 और
ऊपर 54 में 2 दूनी 4 और दुसत 14, दुसत 14 तो 59 27 15 तिपच 15 और 3 नेम 27 तो 59 गुणे 9 बटे 5। अब 59 को 9 में गुणा कर दिए तो 9 नेमा 81 का 1 और 9 पचे 45, 45 8 45 5 50 3 53 531 बटे 5। अब 531 बटे 5 हुआ, इसका सही बटा बना ली, सही बटा बनाए। 31 बटा 5 तो सही बटा बनाने के लिए 5 से भाग 531 में दे देंगे तो 531 5 से भाग 5 एकन 5 3 न जाने का 0 1 5 छक्का 30 बचा 1 तो 106 सही 106 सही 1 बटा 5। ये हमारा 106 सही 1 बटा 5, ये इतना हमारा ये बन गया। 106 सही 1 बटा 5। अब 106 को जब मिनट सेकंड में किए तो 1 मिनट 46 सेकंड तो 1 मिनट 46 सही 1 बटा 5। 1 मिनट 46 सही 1 बटा 5। अब इसको पहले वाले फल में जोड़ा तो पहले वाला जो फल है वे 23 16 1 बटा 2 है। 23 16 1 बटा 2 हाँ तो 23 16 1 बटा 2 इस 1 46 1 बटा 5 में जोड़ दिया। 23 16 1 बटा 2 16 1 बटा 2 तो पहले 46 और 16 जोड़े तो 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6 माने हो गया 0। 6 6 12 के 2 4 1 5। अब 23 और 1 24 और 1 इधर वाला तो बन गया 25 तो इधर 25 25 2 25 2 25 2
अब इधर दो पंचे 10 और 1 1 2 5 2 7 तो 25 2 7 बटा 25 2 हाँ 25 2 7 बटा 10। अब 25 मिनट 2 सही 7 बटा 10 ये सेकेंड है। 25 मिनट 2 सेकेंड 7 बटा 10 ये मिनट सेकेंड हो गया। अब इसको ये जो फल आया है उत्तराक्रांति होने के कारण इसको 6 घंटे में जोड़ दिया तो 25 तो मानो कि यहाँ 6 ये 6 घंटा 6 25 2 7 बटा 10 इसको जोड़ दिए तो 2 सही 7 बटा 10 और 25 के 25 और 25 और 6 के 6 तो 6 25 2 सही 7 बटा 10 ये आ गया सूर्यास्त का समय। 6:25 2 सेकंड पर 6:25 2 सेकंड पर आरा में सूर्यास्त हुआ है। ये सूर्यास्त हो गया आपका सूर्यास्त। इसको 12 घंटे में घटा दिया 6:25 2 को 12 घंटे में घटा दिया ये 12 घंटा है। अब 6:25 2 6:25 2 इसको घटा दिए 60 में से 2 गए तो 58 बचा और यहाँ 59 था। बारह घंटे में घटा दिए तो 9 से 5 गया 4 और 9 से 5 घंटा मिनट सेकंड तो मिनट भी तो 60 ही होगा तो 60 में से जब यहाँ गया तो 59 बचा 9 में से 5 गया 4 जो हम कर और इधर 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया तो 3 34 और इधर 11 में से 6 गया 5 5 34 58 तो 12 घंटे में से घटाया तो 5 34 58 ये आपका सूर्योदय हो गया। सूर्योदय ये सूर्योदय का समय हुआ। अब सूर्यास्त काल को 5 से गुणा कर दिया तो सूर्यास्त काल कितना 6:25 2 6:25 2 इसको 5 से गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10 और 5 25 के 5 5 दूनी 10 और 2 12 तो 12 मतलब 125 60 से भाग दे दिए तो आ गया 0 2 उधर चला जाएगा
और 5 छक्का 30 और 2 32, 32 5 10। 32 5 10। 32 5 10 हो गया। 32 और इसको 60 में घटा दिए तो आया 27 54 50। ये रात्रिमान हो गया, यानी 32 5 10 ये दिनमान हो गया और इसको 60 में घटा दिए तो रात्रिमान हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सूर्योदय और दिनमान, रात्रिमान ये सब निकल गया। इस प्रकार से अपने सूर्योदय को, रात्रिमान को, दिनमान को ये चर सारणी के अनुसार निकाल लेना चाहिए। जहाँ का जन्म हो, जहाँ का सूर्योदय निकालना हो, वहीं के लिए ये सब क्रिया को अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।